हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट थर्ड पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था। इसमें हम कंप्लीट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट फोर्थ, और इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू के पी इक्वल टू के सी, आर टी पावर डेल्टा एन। नंबर 2, एक्सप्रेशन फॉर के पी एंड के सी, यानी कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है उनके लिए के पी और के सी के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। नंबर 3, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू के पी एंड के सी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस क्लास। तो विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। के पी इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन, इसके अंदर 3 डिफरेंट कंडीशंस अपने को पढ़नी है। इसकी कंडीशन नंबर 1 है ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस जिसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो। तो डेल्टा एन की वैल्यू जब 0 होती है तो के पी और के सी की वैल्यू इक्वल होती है। और इस तरह के एग्जाम्पल है लाइक N2 + O2 गिव्स 2NO, इसका डेल्टा एन 0 है। H2 + I2 2H है। नंबर बी, जिसमें हम बात करते हैं ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनका डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 हो और पॉजिटिव हो। डेल्टा एन इज़ पॉजिटिव देन के पी विल बी ग्रेटर देन के सी। इसके एग्जाम्पल्स है। नाउ थर्ड, द केमिकल रिएक्शंस विच हैव डेल्टा एन लेस देन 0, उनके लिए के पी के सी से स्मॉलर होता है, यानी के सी विल बी ग्रेटर देन के पी। एंड इस टाइप के केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल है लाइक अमोनिया एंड H2S, दोनों जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं देन दे विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, and delta n for this chemical reaction equal to -2. Similarly, PCl3 combined with Cl2, then it will form PCl5, and delta n for this reaction is -1. तो ये 3 कंडीशंस है, और इन कंडीशन के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एन 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो के पी और के सी के बीच में क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट्स, अब कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जो कि लास्ट ईयर या पिछले किसी सेशन में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। लाइक नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग के पी नॉट इक्वल टू के सी। तो ये न्यूमेरिकल है जो कि जेई मेन 2019 12 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। और इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी रिएक्शन के लिए के पी और के सी बराबर नहीं है। तो जहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 नहीं हो, उन केमिकल रिएक्शन में के पी के सी इक्वल नहीं होता। तो इसके अंदर हम डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे, और बी ऑप्शन में जब हम डेल्टा एन की वैल्यू निकालते हैं तो डेल्टा एन की वैल्यू आती है 1। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन के लिए के पी एंड के सी की वैल्यू इक्वल नहीं है, और दिस इज़ द आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको गिवन है SO2 एंड O2 रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म SO3। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में केमिकल रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के बाद में SO3 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ये पूछा है कि रिलेशन अपने को गिवन है और इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली ये के पी इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन वाला इक्वेशन है, और इसमें x की जगह पर डेल्टा एन होगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा एन की वैल्यू अगर हम इस केमिकल इक्वेशन के लिए निकालते हैं तो क्या आएगी? यस, इसकी वैल्यू आएगी -1/2। सो x विल बी इक्वल टू -1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि जो फॉर अ केमिकल रिएक्शन A+2B, इससे प्रोड्यूस होता है 2C एंड D। इनमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B is 1.5 times of
एक्चुअली यहाँ पर ये बी लिखा है, ये ए है, दिस इज ए। 1.5 टाइम्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर सेम एट इक्विलिब्रियम, इनकी कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है, ए एंड बी की। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के सी। इसे हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेंस 2019 12 जून वाले पेपर में। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि ए की कंसंट्रेशन 1 है, देन बी की इससे 1.5 टाइम्स हो गई। इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस एक्स एंड 1.5 माइनस 2x लिखेंगे, तो इधर c बनेगा 2x और d होगा x। कंडीशन गिवन है इक्विलिब्रियम पर a एंड b इन दोनों के जो मोल है वो इक्वल हो जाएंगे, दोनों के बराबर करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर a b c d इनके मोल्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम v मान लेते हैं। वैसे इसका डेल्टा n इक्वल टू 0 है, तो वॉल्यूम से इसके ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसके बाद इनकी कंसंट्रेशंस अपन ने निकाली और Kc वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू रख के सोल्व की, तो Kc की वैल्यू आ गई 4। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हम Kc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन के लिए, और उस रिएक्शन में डेल्टा n की वैल्यू अगर 0 आ रही है, तो हम Kc की वैल्यू मोल के थ्रू भी निकाल सकते हैं और हम कंसंट्रेशन निकाल के भी निकाल सकते हैं। नाउ इसके बाद एक्सप्रेशन फॉर Kc एंड Kp। तो डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस के लिए, रिएक्शंस के लिए Kp और Kc को हमें कैसे लिखना होता है, तो ये यहाँ पर हम अभी इस क्लास में इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है इन अ केमिकल रिएक्शन A प्लस बी सी प्लस डी, A एंड B आर मिक्सड इन अ वेसल एट टेम्परेचर T, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A वाज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B। आफ्टर द इक्विलिब्रियम concentration of C was thrice the concentration of B, then calculate Kc। तो यहाँ पर अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है, मोल कंसेप्ट में आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में नॉलेज है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कैसे हम रिएक्टेंट में से रिएक्ट करने वाले मोल्स को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर जो कंडीशन अपने को गिवन थी कि इनिशियली B एंड A दोनों के बीच में रिलेशन है, A वाज ट्वाइस द B, यानी यहाँ पर अगर हम B को A मान लेते हैं तो A की कंसंट्रेशन या A के मोल होंगे 2A डबल। इक्विलिब्रियम पर जो 2A है उसमें से x माइनस होगा, A में से भी x माइनस होगा। कारण है क्योंकि A और B दोनों के कोफिशिएंट 1 एंड 1 है, C और D के कोफिशिएंट 1 है, तो x और x बनेंगे। इक्विलिब्रियम पर कंडीशन गिवन थी कि कंसंट्रेशन ऑफ C इज़ 3 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ B, तो x की वैल्यू x रखेंगे, इधर 3 इंटू ए माइनस एक्स होगा, दोनों को बराबर करके सोल्व करेंगे। x विल बी इक्वल टू, ये आ जाता है 3a/4। फिर हम इक्विलिब्रियम पर सभी के मोल्स निकाल लेते हैं, और क्योंकि इसमें भी डेल्टा n इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर वॉल्यूम से डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है। डिवाइड करेंगे तब भी Kc की वैल्यू सेम आएगी, और वैल्यू रख करके हम सोल्व करते हैं तो हमें मिल जाती है Kc की वैल्यू। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इजी भी है। ना उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें H2 एंड I2 रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म 2HI। ये एक्चुअली एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अगर Kc और Kp की वैल्यू लिखनी है तो हम किस तरह से इसको डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन क्या होता है। ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर डेल्टा n की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये हम ली सेटेलियर प्रिंसिपल में भी स्टडी करते हैं। तो इस जगह पर देखते हैं दोस्तों कि H2I2 रिएक्ट करके HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
इनिशियली हम ले लेते हैं कि A मोल एंड B मोल्स ऑफ H2 एंड I2 A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स इक्वल टू 2x। फिर अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V, देन द कंसंट्रेशन ऑफ H2I2 एंड 2HI। इसके बाद हम Kc की वैल्यू लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे यानी कि HI, H2 एंड I2 की, और इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4x² अपॉन A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स। तो Kc का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वापस से कि वॉल्यूम अगर हम नहीं भी लेते ना तब भी एक्सप्रेशन सेम यही आता। अब हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, इसमें मान लेते हैं कि जो हमारे पास में रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, उसका टोटल प्रेशर है P, और इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी के टोटल मोल से इनका सम करने पर आता है A प्लस B। अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पिछली क्लासेज में भी हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन डिटरमाइन पार्शियल प्रेशर। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। लाइक H2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो H2 का हमें मोल फ्रैक्शन लिखना है, और मोल फ्रैक्शन तो आपको आता ही है। किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस गैस के या उस स्पीसीज के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन है। तो H2 के जो मोल इक्विलिब्रियम पर वो है A माइनस एक्स, और H2 के मोल A माइनस एक्स लेकर के आप इसके टोटल मोल से डिवाइड करते हैं। टोटल मोल है A प्लस B और टोटल प्रेशर है P। तो जो एक्सप्रेशन हमको मिलता है जिसको हम बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A, सिमिलरली यानी H2 का पार्शियल प्रेशर I2 का निकालना है तो इट विल बी B माइनस एक्स अपॉन A प्लस B इंटू P, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, और ये होगा 2x अपॉन A प्लस B इंटू P। नाउ Kp का एक्सप्रेशन है, उसमें हम इन वैल्यूज़ को रख करके सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पर हमको मिलता है Kp इक्वल टू 4x² अपॉन A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो Kp और Kc है दोनों की वैल्यू हमें सेम मिली है। जैसे यहाँ पर ये Kc की वैल्यू है एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Kp, दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि ये अपन डेल्टा एन इक्वल टू 0 टाइप की केमिकल रिएक्शन के लिए बात भी कर रहे थे कि इफ़ डेल्टा एन इक्वल टू 0 देन Kp विल बी इक्वल टू Kc। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में है कि A प्लस B से 2C बन रहा है, यहाँ पर भी डेल्टा एन इक्वल टू 0 है। इसके लिए जो कंडीशन गिवन है कि 2 मोल्स ऑफ A 3 moles of B are taken initially and Kc equal to 4 at 400 degree Celsius, what will be the moles of C at equilibrium। तो इसे सोल्व कैसे करते हैं, यानी हमें यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना सीखना है। इक्वेशन लिख देंगे, डेल्टा एन इक्वल टू 0 है, इनके गिवन मोल्स लिखेंगे। उसके बाद ये तो आपको पता लग ही गया होगा 2 माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि A का कोफिशिएंट है 1 तो माइनस एक्स, B का कोफिशिएंट है 1 माइनस एक्स, एंड C का कोफिशिएंट है 2x। डेल्टा एन 0 है, वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, Kc निकाल लिया। Kc इक्वल टू 4 है जो कि हमें गिवन भी है। इसको हम सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आ जाती है 6/5। x की वैल्यू हमें मिल गई, और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। तो C यानी कि जो इक्विलिब्रियम है उस पर C के मोल कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं C के मोल 2x है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसमें x की वैल्यू तो है 6/5, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C निकालेंगे तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12/5। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वही न्यूमेरिकल सोल्व करना है। इसमें गिवन है SO2 प्लस O2 फॉर्म SO3।
यहाँ पर आपको इसका x के लिए Kc के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। तो इसके हम मूल्य हैं a मोल, b मोल और इसका इनिशियली 0, a माइनस 2x, b माइनस x एंड 2x। इसके बाद अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है v लीटर, देन दीज आर डिवाइडेड बाय v, और फिर हमें ऑब्टेन हो जाती है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और उसके बाद हम Kc की वैल्यू निकालते हैं। तो Kc की वैल्यू आती है 4x स्क्वायर v अपॉन a माइनस 2x स्क्वायर b माइनस x। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 मोल्स ऑफ SO2 एंड 5 मोल्स ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट एट इक्विलिब्रियम। 60% of SO2 is used up। If pressure of equilibrium mixture is 1 atmosphere, what will be the partial pressure of O2? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालने का हमारे पास तरीका है, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही, आपको ये अच्छे से पता भी है। इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिख लिया, इनके इनिशियल मोल लिख लिए। अब 5 माइनस 2x ये समझ में आ गया होगा, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है और इसका 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग माइनस। अब इसमें गिवन है 60% रिएक्ट करता है, तो 60% रिएक्ट करता है किसका, SO2 का। सो 60% ऑफ SO2 इक्वल टू 2x होगा। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सॉरी। एट इक्विलिब्रियम हम सभी के मोल्स भी निकाल सकते हैं, या फिर केवल हमें O2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो O2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर करना है। तो यहाँ पर जो O2 है उसके मोल आ जाते हैं 7/2, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी सबका सम करते हैं 10 माइनस x, x की वैल्यू रख देते हैं, तो हमें मिलता है 17/2। एंड इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर है वो है P इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 एटमोस्फियर। तो हम PO2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू 0.41 एटमोस्फियर। तो इस तरह से हम O2 का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड आउट करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। 3 moles of PCl5 are placed in 100 liter container. At equilibrium 2.05 atmosphere pressure is observed. Then calculate Kp। तो यहाँ पर PCl5 के मोल्स लिखेंगे। PCl5 के जो नंबर ऑफ मोल्स है इनिशियली वो है 3 मोल्स। इक्विलिब्रियम पर 3 माइनस x एंड x। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हम निकालते हैं। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हमें पता है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, PV इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे, रख करके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू जब हमें मिल जाती है तो फिर हम आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट करके और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ जाती है 2। अब x की वैल्यू रख करके हम इनके पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करके और Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है x² P/9 माइनस x²। तो इसको x की वैल्यू रख के P की वैल्यू रख के सोल्व करते हैं, देन वी विल गेट 1.64। सो स्टूडेंट्स,
केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 4 में हमने न्यूमेरिकल्स किए और ये न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर मान लो आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको वापस से बता दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।